अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 14 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कप्तान की सज़ा ख़त्म करने का फैसला किया गया है। कप्तान यानी इमरान खान यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कैदी नंबर 804 की सज़ा कलअदम करार देने का फैसला दिया गया है। कलअदम करार देने यानी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ये कौन से इदारे ने किया है? कौन सी अदालत से फैसला आया था? रीजंस ऐसी क्या बनी है? जिस अदालत में मौजूद था वो इदारा, उस अदालत से क्या दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है? एक अनहोनी किस्म की बात हुई है। ये उसूली तौर के ऊपर कानून के अंदर तो है कि ये हो सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग और फिर इंटेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दोनों बड़ी वैल्यू रखती हैं। वो वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, उसकी डिटेल्स क्या है शेयर करूंगा। अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने और शुएब शाहीन, इन दोनों ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अवाम के लिए डू और डाई वाला मैटर है, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे और ये लॉन्ग मार्च जो है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसमें से क्या निकलेगा, इसकी मजीद डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ मजीद हेयरिंग्स हुई हैं, कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स और बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उधर डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, तोशाखाना 2 केस के अंदर दरख्वास्त जमानत मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत के अंदर लगी हुई है, वो 20 तारीख को सुना जाएगा। आज तोशाखाना 2 केस की बरियत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला सुना दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आया और चार्ज फ्रेम जो है वो मंडे को होगा। जबकि तोशाखाना 1 केस के अंदर दरख्वास्त जमानत का जो मामला था वो आज जस्टिस मियां आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में जेर समाअत था कि अनहोनी हो गई और सजा खत्म हो गई। वो कैसे हुई वो मैं आपको सुना देता हूं, आपने बड़े गौर से सुना है। ये इस तरह के वाकयात छोटे छोटे मुल्क में हो जाया करते हैं, सुनिएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन दोनों ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज, राफे मकसूद अदालत में पेश हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं करेंगे, तो यहां ये मामला तो सेटल हो गया कि बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं होंगी। आप दरख्वास्त दे दें, इस हवाले से परेशान न हो, हम ऑर्डर कर देंगे, चीफ जस्टिस ने यह कहा। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि तोशाखाना 1 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की जा रही है, ये किस तरह का मामला है, उन्होंने ये सवाल किया। फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं हूं। नैब प्रोसिक्यूटर ने तोशाखाना केस के अंदर सजा के तरीकाकार पर मुत्तफिक ना होते एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एतराफ करते हुए बानी पीटीए और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने का बयान दिया था, नैब प्रोसिक्यूटर। फिर तोशाखाना 1 नैब केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर अहम पेशरफ्त यूं हुई कि नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दे दी, यानी जो सजा पहले हुई थी ट्रायल कोर्ट से वो तलज़म करार दे दी और केस रिमांड बैक करने की इस्तदा की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के कलअदम सजा देकर केस रिमांड बैक कर दिया जाए, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की है। यानी उन्होंने कहा कि जो ट्रायल का तरीक़ाकार था वो दुरुस्त नहीं था, इसलिए जो सजा सुनाई गई है तोशाखाना 1 केस में उसको कलअदम करार दिया जाए। हम खत्म करने का हम अपनी तरफ से खत्म करने का फैसला कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप हुक्म जारी कर दें और हम इसको नए तरीके से सुनना चाहते हैं, यानी एक और लिंगर ऑन करने की टैक्टिक्स। तो ये है हमारा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून। ये अनहोनी तो है इस केस के अंदर, क्योंकि बारहा इस तरह के मामला ऐसे केसेस के अंदर हो रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर जायज़ है। मसला सारा ये है कि कानूनी तौर के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे कवर्स हैं जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो किसके लिए हो रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है, ये वाला मैटर सुनने वाला होता है। तो
آج عمران خان صاحب سے بہت سارے لوگوں نے ملاقات کی، لائک سلمان اکرم راجہ ملے ہیں، شعیب شاہین ملے ہیں، علیمہ خان ملی ہیں۔ پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ملاقات کی ہے انہوں نے کیا کہا وہ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ابھی اڈیالہ جیل سے نکلا ہوں، یہ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ۔ انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام کو توفیق دے گا کہ وہ ملک میں ظلم اور جبر اور عوامی وسائل پر ڈاکے کے نظام کے خلاف نکلیں گے۔ سلمان اکرم راجہ۔ پھر عمران خان کی گفتگو کے کچھ پوائنٹر سامنے آئے، وہ انہوں نے میڈیا سے جو بات چیت کی اور صحافیوں سے اور وکلا سے، انہوں نے کہا پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے، روزگار کے لیے نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں، لیکن کتنے نوجوان باہر جائیں گے؟ سب کو تو ویزا نہیں مل سکتا، اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی ہے تو 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں۔ یعنی ڈیسٹینیشن جو ہے اس احتجاج کی یا اس دھرنے کی وہ ڈی چوک اسلام آباد ہیں۔ عمران خان نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج قانون کی بالادستی، آزادی کے لیے اور مینڈیٹ چوری کے خلاف ہوگا۔ عمران خان نے کہا ہے جمہوریت ختم ہو گئی ہے، رول آف لا بالکل نہیں ہے، عدلیہ کو ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معاملات، بوگس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، 24 نومبر کو اپنے حقوق کے لیے نکلیں۔ عمران خان کا طلبہ کے نام جیل سے پیغام۔ اچھا، یہ جو ٹائمنگ ہے 24 نومبر کی، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ کتنا لمبا جلسہ، دھرنا یا احتجاج یا لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ اس میں سے کیا نکلے گا؟ شام 8:30 بجے والا جو ولاگ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے لیے بیک اینڈ پہ کیا سوچا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کہاں کہاں کتنی ڈسکورس چل رہی ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے تو کس نوعیت کا مل رہا ہے؟ یہ آج جو شام 8:30 بجے والا ولاگ ہوگا 8 سے 9 کے درمیان میں شیئر کرتا ہوتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہوگا، ڈیٹیلڈ انالیسس کرے گا بھائی، تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اچھا، آج ایک اور عجیب دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، وہ یہ کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے گزشتہ روز جو سیکریٹری بار ایسوسی ایشن تھے سپریم کورٹ کے، سپریم کورٹ بار کے، ان کے پریس ریلیز سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو ایک بار پھر بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سیکریٹری بار کچھ اور کہہ رہے ہیں، صدر سپریم کورٹ بار کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں تو بار ٹوٹ جایا کرتی ہیں، یہ پہلی بار ہے جو بار بار پلاٹوں کے حق میں فیصلہ دے رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے فاروقی صاحب، کیا جملہ نکالا ہے آج آپ نے۔ اچھا جی، عمران خان کی بشرا اہلیہ جو ہے، بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو اراکین ہیں ان کو پشاور میں کل طلب کر لیا ہے اور ذرائع کے مطابق 24 نومبر کے اسلام آباد احتجاج سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ عمران خان کا جو پوائنٹر سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ یہ کہ 24 نومبر فائنل تاریخ ہے، کراچی اور کوئٹہ والے اپنے صوبوں میں احتجاج کریں، آپ کے لیے اسلام آباد آنے میں بہت رکاوٹیں ہوں گی، عمران خان کی ہدایت۔ اور پھر علیمہ خان نے اڈیالہ جیل سے باہر نکل کر جب گفتگو کیا، انہوں نے کیا کہا عمران خان سے متعلق وہ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے 24 تاریخ کی جو آزادی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے فائنل کال ہے، سب لوگ نکلیں، عمران خان آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ لوگ باہر نکلیں، آپ نکلیں گے تو عمران خان بھی باہر آئے گا اور آپ کا مستقبل بھی بچے گا۔ علیمہ خان کی پی ٹی آئی کارکنوں کو ہدایت۔ عمران خان نے ایک اور پوائنٹ جو سب سے زیادہ بولا جا رہا ہے وہ یہ، انہوں نے کہا جب تک میرے مطالبات نہیں مانے جاتے میں تب تک باہر نہیں نکلوں گا۔ اس کے بعد عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد احتجاج کی فائنل کال پر آج جو سرکار پھر اتلائندو کر رہی ہے نا، وہ بھی شیئر کرنا ضروری ہے نا، جو سرکار نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد احتجاج کی فائنل کال پر آج اسلام آباد نے پولیس افران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا، ڈیسائیڈڈ تھا بھائی، ٹھیک ہے۔ ٹریفک پولیس سے بھی 300 اہلکار طلب کر لیے گئے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر پہلے سے موجود ہیں اور شہر کو کسی بھی وقت سیل کیا جا سکتا ہے، معمول کی بات ہے، جلسہ پشاور میں ہو سیل، اسلام آباد میں ہو سیل، لاہور میں ہو اسلام آباد سیل، کوئٹہ میں ہو اسلام آباد سیل، سیل ہی سیل، سب بند، سب بند، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ ارشد شریف کے کیس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے، یہ ایک منفرد کہانی کی صورت میں آئی ہے، میں ذرا ہلا اس کو سن کر، لیکن کیا کریں، یہ ہمارے نظام انصاف کا اتلائندو پتلائندو ہے تو بات تو کرنی ہے۔ شہید ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے صحافی حامد میر کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 27 اگست کی سماعت میں فیصلہ محفوظ کیا۔ اب نومبر آ چکا، 27 اگست، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اسی نوعیت کی ایک اور درخواست دائر ہونے کے باعث دونوں درخواستوں کو یکجا کر کے مزید سماعت کا فیصلہ کیا گیا اور پھر تقریباً 2.5 ماہ بعد 7 نومبر کی تاریخ سماعت کے لیے مقرر کی گئی، لیکن کیس
नो स्कूप लिस्ट में शामिल करके 7 नवंबर की काज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। अब आज 14 नवंबर तक केस दोबारा मुकर्रर नहीं किया जा सका। ये हालात है, हमारे निज़ाम इंसाफ के हालात हैं। और एक मेन स्ट्रीम टॉप ऑफ द लाइन जो सहाफ़ी था उसके साथ ये हो रहा है। और हुकूमत की, ये सरकार की हालत चेक करें। एक ही मामला है वीपीएन बंद करने का, गैर रजिस्टर्ड जिसको कहते हैं अनरजिस्टर्ड या फ्री वीपीएन बंद करने का, उसके बाद 3 अदद बयानात आ चुके हैं। पहला बयान, पीटीए के तर्जुमान कहते हैं दहशतगर्द गैर कानूनी वीपीएन से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तर्जुमान पीटीए। फर्स्ट स्टेटमेंट सुनिएगा। दूसरा स्टेटमेंट, नौजवान नस्ल को गैर अखलाकी मवाद तक रसाई से रोकने के लिए वीपीएन ब्लॉक हुए, ताहिर अशरफी साहब। तीसरा स्टेटमेंट, गैर रजिस्टर्ड वीपीएन मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है हुकूमत। तो भाईजान कौन से वाले स्टेटमेंट को मानना है, कौन से वाले स्टेटमेंट को नहीं मानना है, ये तो दसो। अब जी, जो अमेरिका के इंतखाबात हुए 5 नवंबर को, उसके नतायज हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ खड़ा किया, 4 मुतअद्दिद वजारतें जो हैं वो उन्होंने अपने ख़ास लोगों को दी हैं। एलन मस्क को, एक इंडियन को भी जो है एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी मॉनिटर करने की जो टीम है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो वहाँ पर जो चेंज ऑफ पावर है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, इस वक्त बड़ी स्विफ्टली जारी है। 1-1.5 महीने का वक्त है। जनवरी के शुरू में उम्मीद वासिक है कि चीज़ें तकरीबन कंप्लीट होगी। फरवरी में मुकम्मल टेक ओवर कर लिया जाएगा ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से। वहाँ पर क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इसका बड़ा इंटरकनेक्शन है। शाम को मैं अपने व्लॉग में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये जितनी भी आज डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर पाकिस्तान की जो सहाफ़ियों की अशराफिया है वो कमेंट कर रही है। हामिद मीर साहब का आपने तज़किरा ऑलरेडी सुन लिया। इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल, तैयबा राजा, सनम जावेद खान और आलिया हमजा मलिक, जरताज गुल वज़ीर, सारे बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का जो लंदन में इस्तकबाल हुआ है उसके ऊपर तो तकरीबन सारे खुलकर कमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कभी यूँ पैतरा लेता है, कभी यूँ कल बदलता है या अपनी साइड बदलता है, वो अगर ठीक से इंसाफ नहीं फराहम कर पा रहा और लिटरली स्पीकिंग सामने वाले को सामने से नज़र आ जाता है कि चीज़ें किस तरफ टिल्ट कर रही हैं, तो फिर तो बात ख़त्म ही समझें आप। तो उसके बाद मेरे ख्याल में एहतजाज की जो कॉल है वो बड़ी प्रैक्टिकल है। कितनी प्रैक्टिकल है, क्या कहीं अंडरस्टैंडिंग से हो रही है, नहीं हो रही है, खान साहब बाहर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आज का जो शाम का व्लॉग होगा खड़ाक होगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।